मोकामा का पहला बाहुबली जिसने राष्ट्रपति के साथ जेल में काटी थी सजा। रंगबाजी का 80 साल पुराना किस्सा। मोकामा की फिजाओं में बारूद का गंध तब से घुला है जब आजादी के मतवाले हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाते थे। करीब 80 साल पहले मोकामा में रंगबाजी का पहला मामला सामने आया था। यह मोकामा के पहले बाहुबली कहे गए। पटना जिले की शुरुआत जिस मोकामा से होती है, वहां की पहचान उर्वरा कृषि भूमि टाल से रही है। भौगोलिक रूप से एक ऐसी बसावट जहां गंगा के बाढ़ का असर भी नहीं होता है। खासकर उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले प्रमुख मुकाम स्थल के रूप में मोकामा की सैकड़ों वर्षों से पहचान रही। तो सबसे पहले जानिए मोकामा शब्द कहां से आया। पाली भाषा में आवा शब्द है। आवा का अर्थ होता है बौद्ध बिहार। बिहार में ऐसे बिहार बहुतायत में थे, लेकिन आवा की छाप आज तक बिहार में है। विशेषकर मगध में तो आवा शब्द वाले गांव कस्बों की भरमार है। दनियावा, अस्थावा, सिंगरियावा जैसे आज भी हैं। कहते हैं यही आवा कालांतर में बदल गया। आवा वाले कई बौद्ध बिहार समुद्र गांवों में तब्दील हो गए। उस दौर में मोकामा नामक बौद्ध बिहार हो जो बदलती भाषाओं के दौर मोकामा बना। वहीं मुगल इतिहास से जुड़े अभिलेख बताते हैं कि पूर्वी भारत की ओर बढ़ने वाले सेनाओं का लंगर डालने का प्रमुख स्थल बिहार का यह क्षेत्र रहा। इसलिए तब इसे मुकाम शब्द से जाना गया जो बाद में मोकामा बना। वहीं अंग्रेजों के दौर में भी मोकामा एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में रहा। मोकामा घाट जिसका इतिहास मौर्य शासनकाल से ही जुड़ा रहा, वह देश आजाद होने के बाद तक बरकरार रहा। जिम कॉर्बेट ने मोकामा में किया काम। 20वीं सदी में मोकामा घाट पूर्वी भारत में एक महत्वपूर्ण व्यापार और परिवहन संपर्क का केंद्र था। मालविका चक्रवर्ती ने 1896-97 के बंगाल अकाल के दौरान अनाज की आपूर्ति की विफलता के कारणों में से एक के रूप में मई 1997 में मोकामा रेलवे घाट पर भीड़ का उल्लेख किया है। वहीं अंग्रेज अफसर जिम कॉर्बेट ने 20वीं सदी की शुरुआत में मोकामा घाट रेलवे स्टेशन पर काम किया था। जब वे 18 वर्ष के थे तब वे मोकामा घाट में रेलवे में शामिल हो गए, जहां उन्होंने ईंधन निरीक्षक और सहायक स्टेशन मास्टर के रूप में काम किया। अपनी किताब माई इंडिया में जिम कॉर्बेट ने करीब 20 वर्षों के मोकामा प्रवास का विस्तार से वर्णन किया है कि कैसे यह क्षेत्र अनाज सहित कई अन्य चीजों के आवागमन का प्रमुख केंद्र था। 1942 में मोकामा में स्थापित हुआ बाटा। भारत के पूर्वी भाग सहित पूर्वोत्तर राज्यों नेपाल, बर्मा आदि तक जाने वाला प्रमुख गंतव्य स्थल मोकामा में कालातीत रूप से कई बदलावों का सूचक रहा। इसमें एक ओर कृषि पर आधारित स्थानीय अर्थव्यवस्था भी समुद्र थी, तो दूसरी ओर देश में जब औद्योगिक विकास के सपने साकार हो रहे थे तो मोकामा उस दौर में बिहार का सबसे प्रमुख केंद्र बना, जहां कई बड़े उद्योगों की स्थापना हुई। इसमें पहला और सबसे बड़ा नाम बाटा का आता है, जिसमें लेदर फैक्ट्री की स्थापना 1942 में मोकामा में हुई। आजाद भारत के पहले यह मोकामा के लिए बड़े गौरव की बात थी, जो बिहार में औद्योगिक क्रांति की अगुवाई करने वाली पंक्ति में आ गया। बाटा के बाद आने वाले दशकों में एक के बाद एक कई बड़े कारखाने मोकामा में लगे, जिसमें 1960 में सूत मिल, 1962 में मालगाड़ी के डब्बे बनाने का कारखाना भारत वैगन और 1973 में विजय माल्या के पिता विठल माल्या ने शराब फैक्ट्री यूएसएल यानी मैकडोवेल की स्थापना की। मारवाड़ी व्यापारियों से गुलजार मोकामा। गंगा के प्रमुख बंदरगाह के रूप में मोकामा घाट ने अपनी पहचान देश के अन्य हिस्सों में बना ली थी। इसी का नतीजा हुआ कि बड़ी संख्या में राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के मारवाड़ी समुदाय के लोगों ने मोकामा अपने व्यापार का प्रमुख केंद्र बनाया। एक और कृषि में दलहन और तिलहन उत्पादन का यहाँ के किसान समृद्ध होते तो मुख्य रूप से भूमिहार जाति से आते। दूसरी ओर बाजार मारवाड़ी व्यापारियों से गुलजार होता। चाहे पूर्णिया का गुलाब बाग मंडी हो या समस्तीपुर का मशहूर मिर्च बियार, यहाँ फिर कलकत्ता का दलहन मंडी, इन सब का व्यापारिक जुड़ाव बिहार के मोकामा से कई दशकों तक रहा है। नतीजा रहा है कि मोकामा में बंगाली व्यापारियों ने दुर्गा स्थान की स्थापना की, जो करीब 150 वर्ष का इतिहास रखता है। वहीं मारवाड़ियों ने महावीर मंदिर की स्थापना की। चाकी भगत सिंह, महात्मा गांधी आए मोकामा। मोकामा को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मानचित्र पर भी कई कारणों से जाना गया। 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस का नाम मोकामा से जुड़ा तो महात्मा गांधी भी मोकामा आए। 1934 के अकाल में मोकामा में गांधी ने लोगों से सहयोग की अपील की तो बड़ी संख्या में उन्हें दान में लोगों ने झोली भर दी। वहीं भगत सिंह के भी मोकामा आने का जिक्र 1929 में किया जाता है। मोकामा का पहला बाहुबली।
कहते हैं जहां समृद्धि होती है वहां कई तरह की समस्याएं भी आती हैं। तो यही मोकामा के साथ हुआ। उद्योगों की नगरी मारवाड़ी व्यापारियों से गुलजार बाजार और उपजाऊ टाल की भूमि से समृद्ध होते किसानों के घर, लेकिन इन्हीं किसानों के बच्चे अपने आप को अखाड़ों का पहलवान भी बना रहे थे। तो आजादी के पूर्व से ही कई अखाड़े पूरे मोकामा में थे। खासकर दशहरा, शिवरात्रि, नागपंचमी जैसे अवसरों पर मोकामा के दर्जनों अखाड़ों में ताल ठोकते पहलवान पूरे प्रदेश से आते। इन्हीं पहलवानों को देखकर किशोर हो रहे ब्रह्मदेव काफी कम उम्र में ही शरीर से अत्यंत बलशाली हो चुके थे। कहा जाता है कि बल को अगर सही दिशा में न मोड़ा जाए तो ताकत का बेजा इस्तेमाल होने लगता है। यही हाल ब्रह्मदेव सिंह का हो रहा था। 1940 के दशक में मोकामा में अपनी शारीरिक ताकत और बहादुरी के बलबूते ब्रह्मदेव ने काफी कम उम्र में ही अपनी एक ऐसी पहचान बना ली थी जिसमें कोई उन्हें हाथ देने से डरता। यहाँ तक कि भूमिहार बहुल मोकामा में टाल में खेती करने के दौरान फसल लुटेरों से लोहा लेने में भी ब्रह्मदेव सिंह ने तब बड़ी अहम भूमिका निभाई। नतीजा रहा कि उनके छोटे मोटे अपराध को सामाजिक स्तर पर दरकिनार किया जाने लगा। लेकिन यहाँ गलती बड़ी भारी पड़ गई। धीरे धीरे खौफ का दूसरा नाम ब्रह्मदेव सिंह हो गया। मोकामा में रंगबाजी का यह पहला दौर था जिसके शिकार आम आवाम बनने शुरू हो चुके थे। अगले एपिसोड में पढ़िए कि कौन थे ब्रह्मदेव सिंह और फांसी की कहानी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़4नेशन।